नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। एक के बाद एक बीएलओ की आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं। कांग्रेस और टीएमसी जैसे विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, लेकिन मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसी बीच चुनाव आयोग ने भी बीएलओ की आत्महत्या से जुड़े आरोपों पर सफाई दी है। क्या कुछ कहा है, सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। कांग्रेस ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए एक्स पर लिखा कि देश के 12 राज्यों में एसआईआर के ऐलान के बीच बीएलओज की मौत की खबरें पीड़ादायक हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए लिखा कि अब मध्य प्रदेश में 2 और तमिलनाडु में 1 बीएलओ की जान चली गई। उन पर एसआईआर का काम जल्दी पूरा करने का भारी दबाव था। मध्य प्रदेश के रायसेन में जिन बीएलओ रामाकांत पांडे जी की मौत हो गई, उनकी पत्नी रेखा पांडे जी ने बताया था कि उनके पति 4 रात से ठीक से सोए नहीं थे। हर रात फोन पर अधिकारी दबाव डालते थे और सस्पेंशन की धमकी देते थे। वहीं दमोह में भी एक बीएलओ सीताराम गोंड जी की मौत हो गई। साथ ही शिक्षकों ने उनके अनुसार उन्हें टारगेट न पूरा होने पर लगातार धमकियां मिल रही थी। कांग्रेस ने तमिलनाडु का भी जिक्र किया और लिखा कि तमिलनाडु में बीएलओ जहिता ने एसआईआर का वर्कलोड बढ़ने के कारण आत्महत्या कर ली। जहिता के पति के मुताबिक सीनियर अधिकारी जहिता पर काम जल्दी करने और टारगेट पूरा करने के लिए दबाव बना रहे थे। कांग्रेस ने आगे लिखा कि यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात और तमिलनाडु से भी बीएलओ की मौत से जुड़ी कई खबरें सामने आ चुकी हैं। नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर को वोट चोरी का नया हथियार बना लिया है, लेकिन शायद वे भूल गए हैं कि यह हथियार लोगों की जान ले रहा है। मृतकों के परिजन नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार को माफ नहीं करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में एक और बीएलओ की मौत की खबर सामने आई है। पुलिस के मुताबिक शनिवार सुबह उन्हें उनके घर से मृत पाया गया। परिवार का दावा है कि वो एसआईआर से जुड़े भारी काम में दबाव में थी और इसी तनाव की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। बीएलओ की पहचान रिंकू तरफदार के रूप में हुई है। पुलिस अफसर ने बताया कि रिंकू अपने घर के कमरे में छत से लटकी हुई मिली। अधिकारी ने बताया कि परिवार का आरोप है कि एसआईआर का काम बहुत ज्यादा था और वो बहुत तनाव में थी। कमरे से एक नोट भी मिला है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जांच शुरू कर दी गई है। राज्य मंत्री उज्जवल विश्वास रिंकू के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा कि आज कृष्णानगर में एक और बीएलओ की मौत की खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूं। ये एक महिला पारा टीचर थी जिन्होंने आज अपने घर में खुदकुशी कर ली। बीएलओ श्रीमती रिंकू तरफदार ने अपनी सुसाइड नोट में ईसीआई को जिम्मेदार ठहराया है। ममता ने सवाल उठाया कि और कितनी जानें जाएंगी इस एसआईआर के लिए, और कितने लोगों को मरना पड़ेगा, हम और कितनी लाशें देखें तब जाकर ये प्रक्रिया रुकेगी। अब तो हालात वाकई बहुत डरावने और चिंता बढ़ाने वाले हो गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत रोकने की अपील भी की है। दरअसल अब तक बीएलओ की आत्महत्या के पीछे जो मुख्य वजह सामने आई है वो है काम का ज्यादा बोझ बढ़ना, काम के हिसाब से पैसा कम मिलना, बीएलओ के लिए प्रशिक्षण की कमी होना। इसी बीच चुनाव आयोग के एक्स हैंडल से बिना आत्महत्या की घटनाओं का जिक्र किए हुए सफाई पेश की गई है। चुनाव आयोग के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा गया कि भारत निर्वाचन आयोग की बड़ी पहल, अब IIIDEM में राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को खास ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि उन्हें मतदाता सूची की प्रक्रिया और उससे जुड़े कानूनों की पूरी जानकारी रहे। इससे चुनाव और ज्यादा पारदर्शी बनेंगे। चुनाव आयोग के एक्स हैंडल से एक और पोस्ट की गई जिसमें लिखा है कि साफ सुथरी मतदाता सूची ही लोकतंत्र की नींव है और इसी सोच को मजबूत करते हुए हमने बड़ा कदम उठाया है। बीएलओज का सालाना पारिश्रमिक 2 गुना कर दिया गया है। चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के भुगतान में भी बढ़ोतरी की गई है और साथ ही एसआईआर के दौरान बीएलओज के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि को भी मंजूर किया गया है। तो कुल मिलाकर सवाल साफ है कि क्या साफ सुथरी मतदाता सूची की कीमत लोगों की जान से चुकाई जाएगी? बीएलओज की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। चुनाव आयोग की तरफ से बीएलओज के लिए अपनी पहल तो बताई जा रही है, लेकिन धरातल पर उनका कोई असर देखने नहीं मिल रहा है। अब जिम्मेदारी सरकार और चुनाव आयोग दोनों की है कि हालात को संभालें, वरना ये मुद्दा और बड़ा विस्फोट बनकर सामने आ सकता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.